जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। देखिए, बोर्ड पे टॉपिक को दर्शा भी दिया गया है। खेड़ा आंदोलन या कर नहीं आंदोलन सन दर्शाया गया 1918 ईस्वी। यानी जो ये खेड़ा आंदोलन है ना, इसका एक और नाम क्या है जी? कर नहीं आंदोलन। और ये हुआ कब है जी? 1918 ईस्वी में। आइए एक बार थोड़ा बढ़िया से समझते हैं कि खेड़ा आंदोलन या कर नहीं आंदोलन है क्या। देखिए, गुजरात में ना एक जिला है खेड़ा। वहां पे बारिश न होने की वजह से ना अकाल पड़ गया और बारिश न होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई। और जो अन्न उत्पादन होना चाहिए ना, उसका रेशियो बिल्कुल कम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ जी? वहां के किसान न भूमि कर देने से मना करने लगे और आंदोलन कर दिए। अंग्रेज जो थे ना, भूमि कर माफ करने की वजह न भूमि कर माफ करने की जगह पे क्या कर दिए जी? भूमि कर को और बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या हुआ जी? आंदोलन हुआ। आइए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए, कर है ना, पहला पॉइंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ। तो कब हुआ है जी? 1918 ईस्वी में। पूछेगा क्वेश्चन कि ये खेड़ा आंदोलन का एक और नाम, तो इसका एक और नाम क्या है जी? कर नहीं आंदोलन। कब हुआ है जी? 1918 ईस्वी में। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। कह रहा ना कि गुजरात के खेड़े जिले में 1918 ईस्वी में भयानक अकाल पड़ने के कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, दर्शाया गया ना पॉइंट में कि सन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़े जिले में अकाल पड़ जाने के कारण क्या हुआ जी? खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। अकाल पड़ गया, फसल अच्छी तरीका से हुई नहीं, जिसके कारण अन्न उत्पादन कम हुआ और जो अन्न उत्पादन होना चाहिए ना, वो सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां के किसान भूमि कर देने से क्या कर दिए जी? मना कर दिए। और अंग्रेज लोग क्या किए जी? भूमि कर माफ करने की जगह पर ना और क्या कर दिए? भूमि कर बढ़ा दिए। इसी के संबंध में आंदोलन हुआ है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहे ना कि अंग्रेजों ने भूमि कर माफ करने की जगह भूमि कर को 23% की वृद्धि कर दी। देखिए, एक तो अकाल पड़ जाने के कारण अन्न उत्पादन कम हुआ, फसल अच्छी उगी नहीं। और अंग्रेज लोग उसमें क्या किए ना, जहां पर कर माफ करना चाहिए था, वहां पे क्या कर दिए जी? और कर की दर को क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। और ये कर कितना निर्धारित कर दिए जी? 23%। जो 23% है ना, वो पहले की अपेक्षा 23% टैक्स क्या कर दिए? बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या हुआ है जी? आंदोलन हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। 1918 ईस्वी में खेड़ा में कुल उत्पादन के एक चौथाई से कम उत्पादन हुआ। देखिए, खेड़ा में ना 1918 ईस्वी में जिस समय अकाल पड़ा, जो अन्न उत्पादन होना चाहिए कुल उत्पादन का ना सिर्फ एक चौथाई ही हो पाया। यानी मान लीजिए कि किसी किसान के पास 100 केजी गेहूं हो रहा है, तो 100 केजी का 1/4 भाग यानी 25 केजी ही क्या हो पाया जी? गेहूं उत्पादन हो पाया, 25 केजी ही हो पाया। तो किसान क्या हुए जी? टैक्स देने से मना करने लगे। तो जो रेशियो होना चाहिए था, जो उत्पादन होना चाहिए था, उसका सिर्फ 1/4 भाग ही उत्पादन हो पाया। यानी कितना जी? 25%, उससे भी कम। जिसके कारण न किसान क्या किए जी? टैक्स देने से मना करने लगे। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भी राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन का एक चौथाई से कम हो, तो राजस्व कर माफ हुआ। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एक प्रावधान था। वो क्या था जी? राजस्व संहिता।
राजस्व संहिता के अंदर यदि आपके खेत में जो उत्पादन का रेशियो होना चाहिए उसका उत्पादन यदि 25% से कम होता है, 1/4 से कम होता है, तो आपका भूमि कर क्या होगा जी, नहीं लगेगा। तो एक प्रावधान मान सकते हैं, कौन सा जी, राजस्व संहिता। इसी के अनुसार क्या किए जी, किसान फाइट कर दिए कि जो फसल उत्पादन है या अन्न उत्पादन है, आपको अगर कुल उत्पादन का 1/4 नहीं होता है या 25% से भी कम होता है तो क्या होना चाहिए जी, ये भूमि कर माफ होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग लड़ने लगे। तो 1/4 से भी कम उत्पादन हुआ था या 25% से भी कम हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ जी, वहां के किसान आंदोलन कर दिए और टैक्स देने से मना कर दिए। टैक्स देने का नाम नहीं ले रहे थे, जो भूमि कर होता है उसको क्या कर दिया जी, देने से मना करने लगे। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह ना, सर्वप्रथम इस आंदोलन में ग्रामीण किसान नेता कौन जी, मोहनलाल पांड्या जुड़े। देखिए जो कर नहीं आंदोलन है ना और खेड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में सर्वप्रथम कोई व्यक्ति आया है कि नहीं, किसानों से मतलब इस प्रकार का टैक्स न लिया जाए। तो किसानों के पक्ष में लड़ने वाले नेता सर्वप्रथम कौन है जी, किसान नेता है मोहनलाल पांड्या, सर्वप्रथम ये जुड़े। लेकिन इतना प्रभावशाली नेतृत्व नहीं कर पाए, उन्होंने क्या किया जी, महात्मा गांधी को बुलाया। और देखिए महात्मा गांधी तो नहीं आ पाए। देखिए इस आंदोलन में ना महात्मा गांधी को क्या किया गया जी, बुलाया गया। लेकिन महात्मा गांधी उसी समय ना अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ हड़ताल पे बैठे थे और अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ वहां पे हड़ताल पे बैठे थे, जिसके कारण व्यवस्था होने के कारण ये क्या हुए जी, इस आंदोलन में लेट से जुड़े हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नाम क्या कर दिया जी, कर नहीं आंदोलन रखा। मतलब टैक्स नहीं, अगर फसल उत्पादन नहीं हुआ है तो टैक्स क्यों दिया जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यही पूछा है कि खेड़ा आंदोलन का नाम कर नहीं आंदोलन किसने रखा है। तो खेड़ा आंदोलन का कर नहीं आंदोलन नाम रखा किसने है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक क्वेश्चन, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नाम क्या रख दिया जी, कर नहीं आंदोलन। जो खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था ये आंदोलन, उसका नाम कर नहीं आंदोलन किसने रखा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। टैक्स नहीं, कर नहीं ना। अगला देखिए पॉइंट क्या है, कर है ना कि महात्मा गांधी भी बाद में इस आंदोलन में शामिल हो गए। देखिए बताए ना इसके पहले हम कि सन 1918 ईस्वी में ही ना अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ जो आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी शामिल थे और 15% दलाली का आरोप लगा था। उसमें महात्मा गांधी क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ उस समय वो व्यस्त थे, जिसके कारण लेट से शामिल हुए हैं। बाद में महात्मा गांधी इस आंदोलन में क्या हुआ है जी, शामिल हुए हैं। तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भी बाद में इस आंदोलन में शामिल हो गए। और महात्मा गांधी के शामिल होने का सबसे बड़ा कारण बना ना कि अंग्रेज लोग क्या किए, इस आंदोलन को तुरंत सुनवाई में ले लिए और बाद में एक निर्णय आया। देखिए देखिए अगला पॉइंट जो ये है, कह रहे ना कि अंग्रेजों की एक कमेटी का गठन हुआ और यह कहा गया कि वही किसान कर मतलब टैक्स देंगे जो किसान कर देने में क्या है जी, सक्षम है। देखिए जैसे ही महात्मा गांधी आए ना, एक्शन में अंग्रेज भी आ गए और एक कमेटी का गठन किए और कमेटी का गठन हुआ और इसमें यह निर्णय आया कि वही किसान क्या कर देंगे जो किसान कर देने में सक्षम हो। बाद में सभी किसानों का क्या कर दिया गया, टैक्स माफ कर दिया गया। तो निर्णय है कि वही किसान कर देंगे जो कर देने में सक्षम हो। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, इस प्रकार
महात्मा गांधी को अपने राजनीतिक जीवन में दूसरी सफलता भारत में खेड़ा में मिली। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि महात्मा गांधी को अपने राजनीतिक जीवन में भारत में दूसरी सफलता कहां पे मिली है, तो गुजरात के खेड़े जिले में मिली है। कौन सा जी, खेड़ा आंदोलन या करनई आंदोलन में। ओवरऑल इनकी ये तीसरी सफलता थी। सर्वप्रथम वो कहां पे जी, दक्षिण अफ्रीका में गोरे एवं काले के बीच मतभेद मिटाए थे। भारत में पहली सफलता इनको चंपारण सत्याग्रह में मिली, और दूसरी सफलता जो भारत में मिली है, कहां पे मिली है जी, खेड़ा आंदोलन में मिली है, करनई आंदोलन में। और ओवरऑल इनके जीवन काल की ये तीसरी सफलता थी। ठीक, तो यहीं पे हमारा ये पॉइंट समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को क्या करें जी, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।